तो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज को स्टार्ट किया था और असेंबली लैंग्वेज के साथ हमने बेसिक इसके इंस्ट्रक्शन सेट्स को डिस्कस किया था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एन इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट्स, एन एब्सोल्यूट एड्रेस एंड द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जो एब्सोल्यूट एड्रेस होता है वो नॉर्मल एड्रेस होता है। जो कंटेंट होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। ऑपकोड इज द ऑपरेशनल कोड, ऑपरेंड इज आइदर द वैल्यू और द एड्रेस, राइट। साथ में हमने डिस्कस किया था कि एसीसी और आईएक्स जैसे दो वैल्यूज क्या होते हैं, एक्यूमुलेटर और इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस बहुत डिटेल में किया था। चलो, तो आज क्या करते हैं बच्चों, हम डायरेक्ट कुछ पांच पेज को सॉल्व करते हैं विच वुड गिव एन अंडरस्टैंडिंग के हाउ दीज क्वेश्चंस वर्क। तो बच्चों ओपन अप पेज नंबर 210 फ्रॉम माय नोट्स। जल्दी से सब लोग अपने पास पेज नंबर 210 खोलो, ड्राइव पे सबके पास लिंक पड़ी हुई है। अपने पास जल्दी से पेज नंबर 210 ओपन कर लो। तो बच्चों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2015 May June paper 1 variant 2 question number 7. The table shows assembly language instructions for a processor which has one general purpose register, the accumulator. आपको याद रखेंगे ये टेबल हमेशा गिवन होगा। इस टेबल के याद करने की जरूरत नहीं है। ये टेबल आपको सिर्फ रीड करना आना चाहिए और पढ़ने आना समझने आना चाहिए। ठीक है। कह रहा है द डायग्राम शोज द कंटेंट ऑफ द मेमोरी। यहाँ आपको मेन मेमोरी दी हुई है। फिर कह रहा है शो द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन LDD 121। बच्चों आपको एलडीडी का मतलब नहीं पता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट सर्च एलडीडी ओवर हियर। एलडीडी क्या है, ये रहा, डायरेक्ट एड्रेसिंग। लोड द नंबर एन या लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। आपको उसने क्या बोला हुआ है, LDD 121। आप कहाँ आ गए, पेज नंबर इस पे आ जाओ वापस से। 121 का है, ये रहा। इसमें क्या कंटेंट है, ये कंटेंट है, दैट इज 0111 0101। ये ऐसे अपने यहाँ कॉपी कर दिया फॉर 1 मार्क। वापस समझो। LDD 121 लिखा हुआ है। LDD का मतलब क्या है बच्चों, डायरेक्ट एड्रेसिंग। लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। आपको जो एड्रेस गिवन है क्या दिया हुआ था, 121। 121 में क्या कंटेंट था, ये कंटेंट था। लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। सिंपल। फिर बोला हुआ है LDI 124। LDI क्या है बोलो बच्चों, LDI बोले तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। द एड्रेस टू बी यूज इज एट द गिवन एड्रेस। लोड द कंटेंट ऑफ दिस सेकंड एड्रेस टू ACC। यानी कि आपको जो एड्रेस क्या दिया हुआ है, 124। 124 का है, ये रहा। इसमें जो कंटेंट है इसको आप बाइनरी, ये बाइनरी से डिनरी में कन्वर्ट करो। क्या हो जाएगा बच्चों, उसको एक जल्दी से 8 बिट रजिस्टर के हिसाब से कंप्लीट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 1 1 1 1 1 0। 1 2 4 8 16 32 64 128। उसका सम बन गया 127। 124 का जो मैंने जो नंबर है कंटेंट है, वो खुद एक एड्रेस है। उस एड्रेस में क्या है मेरे पास, 127। उस 127 के कंटेंट एड्रेस में मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, जो कि है 01100, सॉरी, 0110101। समझ आई बच्चों। फिर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ यू अराइव्ड एट योर आंसर। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने इस पूरे जो आपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाले को, इसको थोड़ा सा ट्वीक करके इस कंडीशन के हिसाब से लिखना है। तो लिखोगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग द एड्रेस 127 to be used is at the given address। 124। The content 0110101 is to be stored
in the ACC. LDX क्या है बच्चों? LDX इज इंडेक्स एड्रेसिंग। ठीक है, LDX क्या दिया हुआ है बच्चों? लेट्स फाइंड LDX फर्स्ट। ये रहा LDX। क्या कह रहा है? इंडेक्स एड्रेसिंग। फॉर्म द एड्रेस। अपना एड्रेस खुद बनाओ। कहां से? फ्रॉम द एड्रेस, जो एड्रेस गिवन है, प्लस द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर, जो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू उससे मिलके और एड्रेस को मिलाकर एक नया एड्रेस बनाओ। कॉपी द एड्रेस ऑफ दिस कैलकुलेटेड एड्रेस टू ACC। मतलब कि आपको यहाँ पे LDX बोला हुआ है। LDX में आपको इंडेक्स रजिस्टर भी दिया हुआ होगा और आपको एड्रेस भी गिवन है। हमें क्या एड्रेस गिवन है? 120 का एड्रेस गिवन है। तो ये कह रहा है अपना एड्रेस खुद बनाओ। तो 120 प्लस इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या बन रही है? 1248 और 0, तो 4 + 2 6। 120 + 6 becomes 126। तो 126 पे क्या कंटेंट है? क्या इंस्ट्रक्शन, क्या कंटेंट है हमारे पास? है ये वाला 01000001। तो ये जो कंटेंट 126 पे है, ये ऐड कर दो ACC में। तो ये आ गया मेरे पास 01000001। एक्सप्लेन हाउ यू अराइव टू योर आंसर। LDX क्या है बच्चों? LDX इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। क्या होता है इंडेक्स एड्रेसिंग? A new address is for a new address 126 is formed by the sum of the given address one twenty and the content of index register 6। क्लियर है बच्चों? बच्चों अब आ जाए आप लोग पेज नंबर 212 पे। दिस इज अ क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार सवाल है। ठीक है, अब आपके सामने इस टेबल को थोड़ा गौर से देखें। इस टेबल में आपके पास तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक ये आ गया, एक ये आ गया। एक पूरा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। एक आपके पास पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि आपका एड्रेस है। ये कौन सा एड्रेस है बच्चों? दिस इज एब्सोल्यूट एड्रेस, जो आपको नोन है। ये आपके पास ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास कंटेंट या इंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, अब इस पूरे एक चीज में आपके पास एक ऑपकोड है, एक ऑपरेंड है। दिस इज योर ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ठीक है, अब क्या करना है देखो। ना आपने इसकी कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ना आपने इसको लेबल करना है। आपने सिंपली क्या करना है? ट्रेस द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूजिंग द ट्रेस टेबल। आपने ट्रेसेबल बनाना है। आपको यहाँ पे टेबल गिवन है, आपने इसको कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? यहां से लेके यहां तक 307 से लेके 307 तक आपके पास आपको नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। 320 से लेके 323 तक ये आपकी मेमोरी लोकेशन है। 320 has 49, 321 has 36, 322 has 0, 323 is 0। 320 has 49, 321 has 36, 322 has 0,
323 इज ऑल्सो जीरो। आपने क्या करना है, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, यहां से स्टार्ट करोगे 300। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग साइड में वैल्यूज लिख लो, जरूरत वैसे है नहीं लेकिन आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है। 300 पे आपको बोला हुआ है LDD 321। बच्चों अगेन, साइकिल बिटवीन पेजेस। LDD क्या था? डायरेक्ट एड्रेसिंग। लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। आपको ये टेबल गिवन होता है, आपको अटेंशन नहीं है, तो क्या बोला, 321 पे जो एड्रेस है उसमें जो कंटेंट है वो डाल दो एक्यूमुलेटर में। तो 21 में क्या है मेरे पास, 36 है। ऑलवेज स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन। आपने ओ लेवल्स में आपको बात बताई गई थी कि जब आपको ट्रेसेबल वैल्यू दी हुई होती है, ऑलवेज स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्यूमुलेटर में 36 आ गया। सही है। फिर आपके पास है INC। बच्चों INC का मतलब होता है इंक्रीमेंट। INC इज आइदर ACC और IX। लेकिन क्या यहाँ पे IX का जिक्र है? नहीं है। तो क्या बच गया मेरे पास, ACC। INC का मतलब होता है +1, इंक्रीमेंट। तो ये कितना हो गया, 37 on 301। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? फिर आपके पास 302 पे क्या बोला हुआ है, STO। STO कहाँ करने का बोला है, 323। ठीक है। STO 323 के क्या करना है बच्चों, आपको स्टोर कर देना है 302 पे। आपने स्टोर कर दिया 37। 301 says LDI 307। तो 303 पे बोला हुआ है LDI 307। LDI मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। कान ऐसे पकड़ना है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब द कंटेंट, द एड्रेस टू बी यूज इज एट द गिवन एड्रेस। The address to be used is at the given address. Use the content of the second address to the accumulator. तो 307 में कहा है, 307 ये रहा 307। 307 में क्या कंटेंट है, 320। 307 एक एड्रेस है, उस एड्रेस में कंटेंट है 320। दिस कंटेंट इज एन एड्रेस। लोड द कंटेंट ऑफ दिस एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर। 320 में क्या है मेरे पास, 49। तो 320 में क्या आ गया मेरे पास, 49। समझ आई बच्चों? फिर 305 पे बोला हुआ है, सॉरी 304 पे बोला हुआ है INC। अगेन INC मतलब इंक्रीमेंट। तो 304 पे दिस इज नाउ 50। 305 से बोला हुआ है हमें टू STO यानी कि स्टोर इन 322। तो स्टोर द कंटेंट 50 इन द एड्रेस 322। तो यहाँ पर क्या आ गया, 50। 306 पे क्या बोला हुआ है बच्चों, 306 पे बोला हुआ है एंड, दैट मीन्स एंड द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया, 306 लिख के छोड़ देंगे खाली और आपका प्रोग्राम पूरा हो गया। तो बच्चों व्हाट आई एम गोना डू इज ओवर हियर कि आई एम गोना सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, उसका पार्ट बी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ देखें। ठीक है। पार्ट बी क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है 800 पे LDD 810। तो 800 पे 810 पे क्या है, 28 आ गया किलोमीटर में। फिर 801 पे INC तो 29 at 801। 802 पे कह रहा है कि स्टोर एट 812 तो 29 स्टोर हो गया यहाँ पे। 803 पे हमसे कह रहा है बच्चों LDD 811। 811 पे क्या है, 41। 804 पे कह रहा है एट 812। एट का मतलब होता है एट द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। 812 पे क्या है मेरे पास, 29 है। 29 प्लस 41 कितना हो गया, 50, 70 हो गया। ठीक है। फिर 805 पे क्या बोला है बच्चों में, 805 से बोला हुआ है STO 813। तो 70 को स्टोर कर दिया इसमें। फिर 806 पे क्या बोला हुआ है, END एंड पे प्रोग्राम एंड हो गया। ये करना था बच्चों, सिंपल एज दैट। बच्चों चलो अब एक और सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपका टेबल ओपन रखा हुआ है। ये 2016 का सवाल है। और उसी का हमारे पास यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन सेट है।
ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 50 पे हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, देखो जरा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 50 दी हुई है हमें LDD 100। तो अब इस पे आ जाओ। 100 पे हमारे पास क्या है 20, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन एड्रेस भी दिया हुआ है। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, 20 आ गया। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 51 दी हुई है। 51 पे हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, ऐड 102। 102 ऐड करना। ऐड मतलब ऐड, लेट्स सी ऐड। तो ऐड बोला हुआ है हमें यहाँ पे बच्चों, ऐड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू ACC। हमें क्या कंटेंट दिया हुआ है, ऐड 102। 102 में क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे पास बच्चों, 102 में है हमारे पास 1। तो 20 + 1 जहां करना चाहो कर सकते हो, ये क्या हो गया, 21 हो गया। फिर 52 पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बच्चों, 52 पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है STO 103। स्टोर कर दो 103 में। तो 103 में 52 इंस्ट्रक्शन पे हमने क्या स्टोर कर दिया, 21 स्टोर कर दिया। फिर 53 इंस्ट्रक्शन पे क्या बोला हुआ है बच्चों मुझे, 53 पे बोला हुआ है LDX 100। LDX मतलब इंडेक्स एड्रेसिंग। अपना एड्रेस खुद बनाओ यूजिंग द गिवन एड्रेस, जो कि क्या है 100, एंड द कंटेंट इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या है बच्चों मेरे पास, 1 है। तो 100 + 1 गिव्स यू 101। ये एड्रेस आ गया। कह रहा है बच्चों आपसे, कहा इसने LDX 100। तो एड्रेस प्लस द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या है, 1। 1 + 100 गिव्स यू 101। इस 101 में क्या कंटेंट है हमारे पास, 100, वो आ गया मेरे पास यहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 54 पे क्या बोला हुआ है बच्चों में, इंस्ट्रक्शन नंबर 54 पे बोला हुआ है ऐड 100 वापस से। तो ऐड 100 जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 100 में क्या कंटेंट है मेरे पास, 20 है। तो 100 + 20 क्या हो गया मेरे पास, 120। 55 पे क्या बोला हुआ है, 55 पे बोला हुआ है बच्चों मुझे कंपेयर 101। CMP मतलब कंपेयर करना। CMP क्या करता है कि आपको एड्रेस में 101 पे लेट सपोज दिया हुआ है, मेरे पास ACC में लेट सपोज X है, और लेट सपोज इस केस में 101 पे बोला हुआ है Y। तो ये क्या बोलेगा CMP, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे चेक करना है क्या X = Y है या नहीं। ठीक है। तो 101 में मेरे पास क्या कंटेंट है, 101 में मेरे पास है 100। क्या 100 इक्वल है 120 के, इज 100 = 120? या तो यस है या तो नो है। अब यस और नो का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है बच्चों, यहाँ पे आता है, या तो JPE में आता है या तो JPN में आता है। JPE पढ़ते हैं। JPE क्या लिखा हुआ है बच्चों, फॉलोइंग अ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ कंपेयर वाज ट्रू। तो यानी कि ये बोल रहा है जंप इफ ट्रू। ये बोल रहा है जंप इफ ट्रू। और ये बोल रहा है फॉलोइंग अ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ द कंपेयर वाज फॉल्स। यानी कि ये कह रहा है जंप इफ फॉल्स। बच्चों हमारी कंडीशन ट्रू हुई और फॉल्स हुई। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है हम पे CMP 101। 101 पे क्या कंटेंट है, 100। क्या 101 पे जो कंटेंट है वो इक्वल है 1 मीटर के, 120 के। हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो 56 पे हमें क्या हुआ है, हमारे पास 56 पे क्या बोला हुआ है, JPE, जो कि नहीं हुआ। फिर हम कहाँ पहुंचे, 57 पे आ गए। 56 कुछ नहीं हुआ, ब्लैंक रहा, कुछ भी नहीं किया, 57 पे आए। चेक किया 57, 57 क्या बोला है, जंप इफ फॉल्स। और जंप करने का कहाँ बोला है इसने बच्चों, 59 पे। तो 57 स्किप कर दिया, 58 स्किप कर दिया और डायरेक्ट कहाँ गए, 59 पे। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हम कर गए जंप JNE, सही, सर JPN कर दिया, जंप पे फॉल्स कर दिया 59। तो जंप टू 59 कर दिया हमने। 59 पे जब हम पहुंचे तो क्या बोला हुआ, INC IX, यानी कि हम यहां से यहां आ गए। हमने अभी ये वाला काम नहीं किया। INC IX, IX की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, यहाँ पे IX ये रहा, ये 1 है।
यहां पे आके 59 पे आके ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपको बोला है 60 पे क्या बोला है बच्चों, 60 पे बोला है हमें LDX 98। LDX मतलब इंडेक्स एड्रेस 98 प्लस IX। IX की वैल्यू क्या है मेरे पास, अब देखते हैं। IX की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। 98 प्लस 2 100। 98 प्लस IX, IX क्या है मेरे पास, 100 हो गया। 100 पे क्या कंटेंट है, 20, 20 यहां आ गया। 61 पे क्या बोला है बच्चों, एड 101। 61 पे क्या बोला हुआ है, एड 101। 101 पे क्या है चंदा, 101 पे 100 है, तो 20 प्लस 100 क्या हो गया, 120। 62 पे क्या बोला हुआ है, 62 पे बोला हुआ है आउट। आउट का मतलब आउटपुट, लेट्स रीड आउटपुट। Output the screen the character whose ASCII value is stored in the ACC। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 120। 120 पे एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स। तो यहाँ पे मैं 62 पे क्या लिख दूंगा, एक्स। और 63 पे मुझे क्या बोला हुआ है बच्चों, इसने टेबल खत्म हो गया, कॉमर्स वाली बात है, आप आगे बढ़ सकते हो। 63 पे बोला हुआ है एंड, यहाँ पे प्रोग्राम हो गया खत्म। समझ आई। दिस वाज अ 7 मार्क का क्वेश्चन।